स्नान की बड़ी महिमा बताई, 1000 काम करने से पहले स्नान बताया गया। यदि किसी के माथे में दर्द है तो सिर के ऊपर से स्नान आरंभ करें, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो पामों से स्नान आरंभ करें। एक और नई बात मैं आपको बताऊंगा, नहाते समय स्त्री पुरुष कोई भी हो अपनी नाभि के ऊपर पानी जरूर डाले, जिंदगी में कभी श्वास की बीमारी नहीं होगी। नाभि भीगनी ही चाहिए, नाभि के ऊपर जल डालें, कंधे के ऊपर जल डालें। पूर्ण स्नान पूरे सिर के सहित नहाया जाता है, उसको माना जाता है। गर्म पानी सिर के ऊपर न डालें, हल्का कुनकुना पानी, इससे माइग्रेन की भी बीमारी हो सकती है। चमड़ी के लिए, शरीर के लिए साबुन बहुत हानिकारक है, उसमें दुनिया भर के केमिकल डाले जाते हैं। आज ही मैंने पढ़ा है कि सप्त अनाज के द्वारा उबटन बना करके नहाया जावे तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य में शरीर हो जाता है। उसमें सप्त अनाज की बात, मैंने हर रोज स्वाध्याय करोगे तो नई बात पढ़ोगे। मैंने आज पहली बार पढ़ा है जौ को पीस करके, उड़द को पीस करके, कुछ उसमें चंदन की लकड़ी का बुरादा डाल करके, आज ही मैंने पढ़ा है उसमें तिल पीस करके डाल करके उसमें ये सब चीज़ों को मिला करके फिर उसका एक लेप बनाइए, इसको पूरे शरीर के ऊपर लगाइए, चोटी से लेकर के तलवे तक लगाइए। आपकी देह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपके स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, 100 साल तक आपके चेहरे के ऊपर झुर्री नहीं पड़ेगी। ये सप्त अनाज को पीस करके उसमें उड़द की बड़ी महिमा बताई गई है, उसमें चावल को भी लिया गया है, बेसन को तो लिया ही गया है, इसमें गोधूम, गोधूम कहते हैं गेहूं का आटा, उसको बड़ा विशेष। ये सब चीजें बना करके उसका उबटन बनाकर उसको देह पर रोज मत लगाइए, 8 दिन में 1 आध बार लगाइए, चोटी से लेकर के तलवे तक इसको लगा करके थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा रहने दीजिए और फिर आप नहाइए। फोड़ा फुंसी किसी भी प्रकार का शरीर में कोई इन्फेक्शन ही नहीं हो सकता। आपका शरीर इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना चमकेगा, इतना तंदुरुस्त हो। नहाने की बात बताई गई है। स्नान करते समय बहुत प्रसन्न चित्त हो करके, ग्रंथ में लिखा गया है कि मौन रह करके कभी भी न नहाए, मौन रह करके नहीं। तो नहाते समय आपके होठों का मूवमेंट होना चाहिए, आपके होठ कुछ बोलते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई कीर्तन कर लो नहाते समय, स्नान करते समय। यदि आप भगवत नाम उच्चारण करते हैं तो आपके 3.5 करोड़ रोमों से वह जल वहां तक पहुंच जाएगा जहां आपके हृदय पटल पर आत्माराम भगवान बैठे हुए हैं। आप निरोगी होंगे, आप दीर्घायु। आज मैं पढ़ रहा था कि पूर्व में महात्माओं की उम्र इतनी ज्यादा क्यों होती थी, वो देह पर मिट्टी लगा करके नहाते थे, भोर में जल्दी वो समय से नहाते थे, दांत नहीं गिरते थे अंतिम श्वास तक, क्योंकि बबूल और नीम की दांतों करते थे। हमने ग्रंथ में पढ़ा है जो कभी दांत नहीं मांजते, फटे कपड़े पहनते हैं, कुल्ला करते नहीं है, जीव साफ करते नहीं है, तुम तो हो क्या, यह दुर्गुण नारायण में भी होगा तो लक्ष्मी माता संग छोड़ करके चली जाएगी। पर यह मत कहना कि घर में गरीबी क्यों आ गई। साफ सफाई का नित्य ध्यान रखिए। कुछ लोग इतने गंदे होते हैं, रसोई का पानी पी लें, तुम कहो तो बाष्पेशन का ही पानी पी लें, कहो तो ये कह देंगे पानी पानी सब एक जैसा है। ऐसा नहीं होता, पानी पानी सब एक सा है। नहर के पानी में, नदी के पानी में अंतर है, एक जैसा कैसे हो जाएगा। स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखिए। हाथ में लगे हुए चंदन के जो हाथ हैं रसोई में धोना है, उसको बाष्पेशन पर नहीं धोना, उसको बाथरूम में नहीं धोना। आप नया मकान बनवा रहे हो तो रसोई का पाइप अलग हो, बाथरूम का पाइप अलग हो। पूजा पाठ का पानी है वो गटर में नहीं जाना चाहिए, अपराध हो जाएगा। मैं कुछ स्नान की बात आपको कर रहा हूं, एक श्लोक बोल रहा हूं, सतम व्याय भोक्तव्यम। 100 काम करने से पहले भोजन जरूरी है, तो सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम करने से पहले नहाना जरूरी है। मेरे निवेदन पर आप 6 महीना मेरी ये बात मान के आप देख लें, और आज से ही आप संकल्प ले लें कि हमें 5 से 7 के बीच में नहा लेना है। हम जैसे लोगों को तो स्नान जल्दी करना चाहिए। हम लोग बीमार नहीं होते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि हम पौराणिक जीवन जी रहे हैं। पुराणों में जो कहा है, प्रातः आप जागे तो थोड़ा मयूरासन किया करें, आपके दोनों घुटने पेट को स्पर्श करें, आपके पेट का वजन दोनों घुटनों के ऊपर हो,
और ये हाथ को नीचे रख करके जैसे मोर का पंजा होता है, आपकी बॉडी का वजन इसके ऊपर आवेगा तो आपका पेट कभी फैल नहीं हो सकता, रुगड़ नहीं हो सकता। दो बीमारी पेट से पैदा होती है, एक का नाम है बीमारी और एक का नाम है बेईमानी। पेट से, जिसका पेट तंदुरुस्त है वो तंदुरुस्त है। ऐसी चीजें मत खाइए जो रुगड़ बनाती हैं, वो क्यों खाएं उनको। ऐसा नहीं कि माल पराया तो पेट भी पराया, एक रोटी के भूखे रहिए। ज्यादा खाने से उम्र कम होती है और उपवास करने से उम्र ज्यादा बढ़ती है। मैंने अन्न इसलिए छोड़ा है, मैं तो रोटी खाऊं लग गया तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन मैंने अन्न अब मुझे लगने लगा है, प्रभु ने कृपा की है कि मेरी रोटियां छूटी हैं तो जरूर मैं लंबी उम्र जी करके जाऊंगा। अन्न छोड़ दिया। मैं आपके बीच में दूध पी करके ही कथा बोल रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि कुटू खा करके पेट भर करके बैठ गया आके, सिंगाड़ा खा करके यहाँ पेट भर के बैठ गया, कोई थकान नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मैंने एक अनाशपाती जरूर खाई है, एक सेब खाया है, मेरे कमरे में डला रखा है भरा हुआ, ये भाई ने रख दिया है, ये प्रसाद। मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं, आप स्वस्थ रहे उसके लिए यह तो करना ही होगा। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, सत्य में जीवन जिया जाए, संयमित जीवन जिया जाए, अच्छी बातें सुनी जाएं तो लिखाएं कलयुग का इस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल असर नहीं। जैसे सर्प का असर चंदन के ऊपर नहीं होता, चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटे होते हैं, आज तक सांप चंदन को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के ऊपर भी कलयुग परास्त होकर के चला जाता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता।